आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं, तो आपको सब यही लगता होगा। देखो, कूप मंडूप इसी को कहते हैं। कुएं के मेंढक को अगर हम लोग समुद्र में फेंक देंगे ना, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि समुद्र क्या है। और स्वामी विवेकानंद चर्चा करते हैं ना कि समुद्र का मेंढक एक बार कुएं में गिरा, तो कुएं के मेंढक से पूछा, कुएं के मेंढक ने उससे पूछा, कहा कहां से आए हो? उसने कहा समुद्र से। कहा ये क्या होता है? कहा बहुत बड़ा होता है। कहा कितना बड़ा? उसने छलांग लगाई इस कोने से उस कोने तक। कहा इससे इतना बड़ा? उसने कहा इससे बड़ा। उसने एक और बड़ी छलांग लगाई। अब कुएं के अंदर कितनी बड़ी छलांग लगाएगा? तो उसने कहा इससे बड़ा? कहा कि नहीं उससे बड़ा, उससे भी बड़ा। कहा तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा भी एक बार, अब मैं कैसे बोलूं, तो मैं तो यहां गिरा हुआ हूं, कैसे बोलूं? तो यही स्थिति उस कूप मंडूप की तरह आप लोगों की स्थिति हो गई कि आप लोगों ने अपने समय तो किया नहीं। अब कोई, जब ये सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो आप लोगों को ये बुरा लग रहा है और विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं, करने का अभ्यास ही नहीं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेल देव को मिलना चाहिए था। और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बनाकर दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेल देव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है। लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से।